एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उससे फर्नीचर बनाकर लोगों को बेचा करता था। अरे सुमित्रा भाभी, आपका पलंग तैयार हो गया, भैया को भिजवा कर मंगवा लीजिएगा। अरे नंदू, तूने पलंग बना भी लिया। मैंने तो बस मजाक में कह दिया था कि मेरे लिए पलंग बना देना, वरना आज के मॉडर्न जमाने में इतने रेडीमेड पलंग पड़े हैं, कौन ही लेने जाता है भला लकड़ी का पलंग। ऐसे न कहिए भाभी, बड़ी मेहनत करके मैंने ये पलंग बनाया है। बारिश का मौसम भी है, इतना बड़ा पलंग तो मैं अपने घर पर भी नहीं रख सकता, और बाहर बारिश से ये खराब हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? सबकी कमाई करवाने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, आए दिन ही बेचारे नंदू के साथ ऐसा ही होता रहता था। पर उसे काम की बड़ी जरूरत थी, इसीलिए वो लोगों के कहने पर एक बार में ही सामान तैयार कर दिया करता। बेचारा नंदू उस बिस्तर को देखकर सोच रहा होता है कि क्या उपाय लगाया जाए कि तभी उसकी पत्नी घर के अंदर से उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। अजी, सुबह से भूखे पेट हैं आप? बस इस पलंग को बनाए जा रहे हैं, अब खाना भी खा लीजिए, आइए। क्या खाना खाऊं साधना, अब खाना आएगा कहाँ से? मैंने सोचा था कि आज इस पलंग को बनाकर पूरा कर दूंगा तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, एक हफ्ते का राशन जुगाड़ हो जाएगा। पर देख मेरी किस्मत, अब तो कल का खाना भी जुगाड़ होना मुश्किल है। कल का कल देख लेंगे जी, आज तो हमारे घर में खाना है ना, आज तो पेट भर के खाते हैं। और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, जिसने आपके हाथों में इतना खूबसूरत हुनर दिया है, वो हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त कर ही देगा। लीजिए खाना खाइए। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदू अपने घर आकर खाने पर बैठ जाता है। नंदू, उसका बेटा कान्हा और उसकी पत्नी साधना साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पता है मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना चिंटू, उसके पापा आज एक नया टीवी लेकर आए हैं, उसमें तो वीडियो गेम भी चलता है। वो मुझे अपने घर खेलने के लिए बुला रहा था, पर मैंने मना कर दिया। टीवी कोई अच्छी चीज थोड़ी ना होती है। पापा कहते हैं हमारे पास जो चीज है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अपने छोटे से बच्चे के मन में इस उम्र में इतना संतोष देखकर नंदू उसे गले से लगा लेता है। अपने परिवार को देखकर उसमें काम करने का जोश फिर से आ जाता है। वो खाना खाने के बाद फिर से काम की तलाश में जंगल के रास्ते शहर की ओर जाने के लिए निकल जाता है। वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है कि वहीं उसे एक जादूगर मिलता है। तुम नंदू हो ना? मैंने तुम्हारे हाथों की कारीगरी के बारे में बहुत सुना है। मुझे तुमसे एक लकड़ी का टीवी बनवाना है, बताओ बना पाओगे? लकड़ी का टीवी तो मैं बना दूंगा साहब, पर मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपने मुझे कैसे पहचाना? और लकड़ी का टीवी का आप क्या करेंगे? उसमें तो कोई प्रोग्राम भी नहीं आएगा। टीवी में प्रोग्राम आने के लिए टीवी का लोहे का होना थोड़ा ही ना जरूरी है। वो तो छोड़ो, कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, बस जरा सा जादू ही तो चाहिए। खैर, मैं तुम्हें कुछ लकड़ियां देता हूँ, टीवी उस लकड़ी से ही बनाना। मैं एक हफ्ते बाद तुम्हारे घर खुद आकर उस टीवी को ले जाऊंगा। अगर देरी हुई तो ये मत सोचना कि मैं सुमित्रा की तरह तुम्हें चूना लगा गया। जादूगर की बात सुनकर नंदू चौंक जाता है। वो जैसे ही पीछे घूमता है, जादूगर वहाँ होता ही नहीं। होती है तो कुछ लकड़ियाँ, जिसे उठाकर नंदू अपने घर ले आता है और सारी रात जागकर एक लकड़ी का टीवी बनाकर तैयार कर लेता है और उसे एक कपड़े से ढक देता है। इतनी रात का इस टीवी को बाहर छोड़ना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है इसे कोई चोरी करके ले जाए। नंदू उस टीवी को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे एक टेबल के ऊपर रख देता है। मम्मी, जल्दी रसोई से बाहर आओ, देखो पापा हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। ये हमारा नहीं है बेटा, ये टीवी है, एक जादूगर ने मुझे बनाने के लिए कहा था। अच्छा, तो हम कौन सा इसे चुरा रहे हैं? एक बार देखे तो सही कि टीवी दिखता कैसे है। जैसे ही साधना टीवी के ऊपर से कपड़े को हटाती है, टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बिना कनेक्शन एक लकड़ी का टीवी ऐसे चल रहा था मानो कोई जादू हो। ये नहीं, ये जरूर कोई सपना है। नहीं पापा, ये टीवी है। अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरे घर पर भी एक टीवी आया है। नहीं छोटे मालिक, ये किसी को ना बताना, वरना ये जादू और मेरी जान खतरे में पड़ सकते हैं। ये कौन बोला? मैं बोला, आपका अपना जादुई लकड़ी का टीवी। सभी टीवी की ओर देखते हैं।
टीवी की स्क्रीन पर एक चेहरे सी आकृति आ चुकी थी जो बातें कर रही थी। मेरा शरीर जादूगर ने बनाया और मुझे आकार नंदू मालिक ने दिया। जादूगर शेरा जादुई दुनिया में आते जाते रहते हैं। जादुई दुनिया में सारे पेड़ फल पौधे सब कुछ जादुई है। उस दुनिया की लकड़ी से बनी कोई भी चीज जीवित हो जाती है और उसी लकड़ी को जादूगर शेरा ने नंदू मालिक को दिया मुझे बनाने के लिए, इसलिए मैं भी जिंदा हो गया। वाओ पापा, आप तो बेस्ट हो। पर बेटा ये टीवी हमारे साथ बस 7 दिनों के लिए है, उसके बाद जादूगर इसे आकर अपने साथ ले जाएगा। पर 7 दिनों के लिए तो मेरे मालिक आप ही है ना, बताइए मालिक कौन सा चैनल लगाऊं? अब गांव के समाचार क्या तुम मुझे सुना सकते हो टीवी बेटा? दिखा भी सकता हूँ। और तभी टीवी में पूरा गांव दिखने लग जाता है। कौन किधर जा रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ मानो कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। सभी बड़े खुश थे और खा पी कर टीवी देखते देखते सो जाते हैं। पर टीवी आने की खुशी में सब यही भूल जाते हैं कि नंदू को तो इस काम के पैसे 1 हफ्ते बाद मिलने वाले थे। तो कल क्या होगा? अगली सुबह साधना रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। आज 4 लोगों का खाना बनाऊंगी। अब बेचारा टीवी बेटा इतना काम कर रहा है, वो भी तो कुछ खाएगा ना। पर बेचारी साधना जैसे ही राशन का डब्बा खोलती है, सारे के सारे डब्बे खाली होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पानी से भरा गिलास लाकर टीवी को दे देती है। भूख लगी है, भूख सबको लगी है भूख। पेट है मेरा खजाना, हाथ डालो और मांग लो जो भी है खाना। मेरे लिए कभी किसी ने इतना नहीं सोचा मालकिन, पर आप मेरे लिए खाना बनाने गई, मेरे लिए पानी लेकर आई और आप सब भूखे रहे, ये मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं खाने का चैनल लगाता हूँ और आप टीवी के अंदर हाथ डालकर उस खाने को बाहर निकाल लीजिए। साधना को पहले तो ये बात अजीब सी लगती है, पर भूखा क्या न करता। वो टीवी के अंदर हाथ डालती है और खाने की डिशेस से भरा प्लेट बाहर आ जाता है। सभी मिलकर पेट भर कर खाना खाते हैं। जादुई टीवी के आने से मानो उन्हें क्या ना मिल गया हो। शुक्रिया टीवी, अब मैं काम की तलाश में चलता हूँ। हर वक्त तुम्हारा इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं है ना। नंदू सुबह से शाम इधर उधर घूमता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। और तो और घर वापस लौटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी भी नदी में गिर जाती है। नंदू उदास चेहरा लिए घर लौटकर एक कोने में बैठ जाता है। नंदी ने किया है मालिक को उदास, अब नंदी ही बुझाएगी मेरे मालिक की प्यास। नंदू मालिक में टीवी पर उस नदी का प्रोग्राम चलाऊंगा। आप स्क्रीन के अंदर हाथ डालकर उस नदी में से कुल्हाड़ी बाहर निकाल लीजिए। नंदू ऐसा ही करता है और कुल्हाड़ी बाहर आ जाती है। नंदू टीवी को गले लगा लेता है। तू एक टीवी नहीं, तू मेरा बेटा है, वो मेरा कान्हा, तू मेरा गन्नू। नंदू का परिवार टीवी के साथ ऐसे घुल मिल कर रहने लग जाता है मानो टीवी कोई सामान नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान हो। पर कहते हैं ना, अच्छे दिनों को बीतने में समय नहीं लगता। नंदू के दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने होता है जादूगर। इंसानी दुनिया को छोड़ने का वक्त आ गया है सेरा। सेरा कौन है जादूगर? मुझे तो लगा तुम टीवी लेने आए हो। जादुई दुनिया की लकड़ियों से बनी हर जादुई चीज को हम सेहरा कहते हैं। सेहराओं को बड़ा घमंड था कि इंसानों में